Hello everyone, this is Neha. Welcome to our channel. गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में वैकेंसीज निकली हैं। नोटिफिकेशन निकल चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है। ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशंस का वो है 17 अगस्त 2023 से चालू होने वाला है एंड द क्लोजिंग डेट इज 15 सितंबर। तो इसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है। इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है, तो उसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो सीरियल नंबर है जो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है उसकी पोस्ट के लिए, दैट इज 29। सो ये है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड है 60/23, प्लानिंग डिपार्टमेंट में है ये। सो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है अनरिजर्व की, ये 244 टोटल वैकेंसी है। ये दिस इज फॉर अनरिजर्व। जनरल कैटेगरी के लिए 111 पोस्ट हैं और ओबीसी के लिए 63, एससी एंड एसटी 28 एंड 18। तो अच्छी खासी जो पोस्ट हैं वो इस डिपार्टमेंट में है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके लिए और क्या रिक्वायरमेंट है। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में है ये। ओके, सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में या ऑपरेशनल रिसर्च में या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो इन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ सब्जेक्ट स्लैश पेपर्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन लेवल। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन लेवल में स्टैटिस्टिक्स का कोई भी पेपर भी हुआ होगा तो वो भी आपका कंसिडर होगा। तो यहाँ नोट में देखेंगे तो आप लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड स्टैटिस्टिक्स एज one of the paper/subjects including quantitative method, techniques or costing and statistics, basic statistics, business statistics, introduction to statistics at graduation/post graduation level are also eligible। तो इनमें से अगर आपका कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में इनमें से कोई आपने पेपर दिए हैं जो आपकी मार्कशीट में मेंशन है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बाकी सभी पोस्ट का डिटेल है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एज का मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अप्लाई जो करना है वो इनका जो वेबसाइट है ये dssbonline.nic.in, इनके पोर्टल पे, यहाँ पोर्टल पे आपको जाके लॉगिन करना होगा एंड देन यू कैन अप्लाई। सत्रह अगस्त से 15 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड ही है, कोई भी और मोड एप्लीकेशन का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो 100 रुपीज़ है एप्लीकेशन फीस। ओके, वुमेन कैंडिडेट और जो भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, उनको दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फीस। ओके, तो इसका फी पेमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऑनलाइन पेमेंट जो है दैट शुड बी पे बाय द रिक्विजिट फीस ओनली। SBI ई-पे के थ्रू ही होना चाहिए, कोई भी दूसरा मोड ऑफ पेमेंट होगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। एग्जामिनेशन स्कीम देख लेते हैं। सो हमारा जो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है उसका जो 1 टीयर जो होगा, पेपर जो होगा, यहाँ पे हमारा कोड आता है 60/23। ओके, 52 ये यहाँ पर, ठीक है। सो 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, यानी कि 1 क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क का होगा, ठीक है। सो उसमें 2 सेक्शन होंगे आपके, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में एमसीक्यूज होंगे, एक्चुअली पूरा पेपर ही एमसीक्यूज का है। 1 मार्क का ईच क्वेश्चन होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, numerical ability, test of Hindi language and comprehension and test of English language and comprehension, 20 marks each। 1 2 3 4 5 आपके सेक्शन हुए, 5 में से हर सेक्शन में 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन आएंगे हर सेक्शन से। तो ये हो गया 100 मार्क्स का आपका सेक्शन हो गया ए,
ठीक है। सो हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरीके से 100 मार्क्स का सेक्शन ये हो गया ए। सेक्शन बी होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। सो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ प्लानिंग डिपार्टमेंट में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, तो ऑफकोर्स वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। तो यहाँ पे जो 100 मार्क्स हैं यानी कि 100 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो 100 की 100 आपके किससे आएंगे, वो आएंगे आपके स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से आएंगे। ओके, सो ये हुआ आपका एग्जामिनेशन स्कीम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ ऑल टेक्निकल पोस्ट कोड द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टियर 1 एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन आरओ सेक्शन बी विच इज डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। So there will not be any minimum qualifying marks in section A। जो भी एग्जाम स्पेसिफिक जहाँ पर सब्जेक्ट है वहाँ पे डोमेन यानी कि सब सेक्शन बी जो है, यानी कि अपने केस में सेक्शन बी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, सेक्शन ए में नहीं रहेंगे। लेकिन जो ओवरऑल कट ऑफ है उसको क्लियर करने के लिए आपको सेक्शन ए के जो मार्क्स हैं वो ए और बी दोनों के मार्क्स जोड़कर ही आपका कट ऑफ निकलेगा। ओके, बट सेक्शन बी में आपको यानी कि स्टैटिस्टिक्स में 40% मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो 40% है। अगर इससे कम आए तो चाहे आपका टोटल सेक्शन ए और बी को मिलाकर कट ऑफ क्लियर कर रहा हो तो भी आपका वो क्लियर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेक्शन बी में आपको 40% लाना जरूरी है, यानी कि 100 में से 40 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने ही चाहिए मिनिमम। ओके, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी फॉर हर गलत जवाब के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई भी इनवैलिड क्वेश्चन हुआ तो उसे एवेल्युएट नहीं किया जाएगा। ओके, ये सब डिटेल आप और पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया वो ये है कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं। द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हैज फिक्स्ड फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। सो जनरल के लिए 40 है, ओबीसी के लिए 35, एससी एसटी और पीएच के लिए 30% जो है ये आपका मिनिमम रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द मिनिमम। सो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए आपको मिनिमम 40% आपको उस सेक्शन में सेक्शन बी में आना जरूरी है, और ओवरऑल कट ऑफ आपका क्लियर वो डिपेंड करता है कि कितना कट ऑफ जाता है, तो वो सेक्शन ए और बी को जोड़कर किया जाएगा। एक और बात कि अगर 2 या 2 से ज्यादा बच्चों के अगर मार्क्स जो हैं वो सेम कैटेगरी में हैं, हैविंग इक्वल मार्क्स अगर आते हैं टियर 1 में, तो किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? प्रेफरेंस दिया जाएगा जिस कैंडिडेट के इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन यानी कि सेक्शन बी में ज्यादा मार्क्स होंगे। ओके, ऑफ कोर्स ये स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड पोस्ट है, तो इस पे सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तो उस बच्चे को जो है वो प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसको हायर मेरिट मिलेगा जिसका सेक्शन बी में ज्यादा मार्क्स हैं। अगर मार्क्स भी सेम हुए देन एज या फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ये सब इतना डिटेल का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं जो आप देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन है। सो लैपटॉप कैलकुलेटर आपको यहाँ पे अलाउड नहीं है। ओके, सो इस सब्जेक्ट के इस एग्जाम के लिए कोई भी कैलकुलेटर आप नहीं लेके जा सकते। ठीक है, सो इसका जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के, मैं जल्दी ही चैनल पर अपलोड कर दूंगी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन पेपर सॉल्व मैं करके वीडियोस अपलोड कर दूंगी, और जल्द ही बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या फिर मैक्सिमम 10 to 15 डेज में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का स्टैटिस्टिक्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर स्टैटिस्टिक्स कोर्स आप देख सकते हैं। वो कोर्स जल्द ही अपलोड हो जाएगा। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप अपने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, जहां पर डिटेल में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ वीडियोस रहेंगे।
प्लस आपका एग्जाम स्पेसिफिक रहेगा, जिस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।